सुने, क्या रूस का Su-57E लड़ाकू विमान भारत के लिए सही कदम होगा? रूस ने हाल ही में अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57E को भारत को ऑफर किया है। इसमें हाइपरसोनिक हथियार, एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी और नए एवियोनिक्स शामिल हैं। खास बात यह है कि रूस इस विमान की कीमत कम करने और भारतीय रुपए में पेमेंट स्वीकारने तक को तैयार है। लेकिन सवाल उठता है, भारत क्यों इस डील पर सीधा जवाब नहीं दे रहा? भारत की चिंता क्या है? अब देखिए, भारत हमेशा नई टेक्नोलॉजी को लेकर सावधानी बरतता है। Su-57E पर भारत को इसके इंजन की विश्वसनीयता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसकी लागत पर सवाल है। इससे भी बड़ी बात, भारत का अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट AMCA चल रहा है। ऐसे में अगर Su-57E को खरीदा गया, तो AMCA प्रोजेक्ट पर इसका असर पड़ सकता है। भारत की जरूरत क्या है? भारत के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है, जबकि चीन और पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पुराने विमान अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं, जिन्हें रिप्लेस करना जरूरी हो गया है। रूस का क्या ऑफर है? Su-57E में एडवांस फीचर्स हैं, जैसे एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सुपर क्रूज इंजन। इसकी स्टील्थ क्षमता भी बेहतर मानी जाती है। लेकिन भारत इस विमान की रडार क्रॉस सेक्शन और परफॉर्मेंस पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। भूराजनीतिक चुनौतियां। अगर भारत रूस के साथ यह डील करता है, तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के कात्सा कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगने का खतरा भी है। क्या होना चाहिए? भारत को अपने दीर्घकालिक लक्ष्य, यानी आत्मनिर्भरता, पर फोकस करना चाहिए। AMCA प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से आधुनिक विमान तैयार कर सकता है। वहीं Su-57E जैसे ऑफर्स को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला बहुत सोच समझकर लेना होगा। तो आपका क्या मानना है? क्या Su-57E भारत के लिए सही विकल्प है, या हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर ही कदम बढ़ाना चाहिए?